अमित शाह की मुश्किल घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। सोचिए, अब तो वो हो गया जिसका पूरा देश और पूरा बहुजन समाज इंतजार कर रहा था। जी हां, आपके कान पर भरोसा नहीं होगा, एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सड़कों के संघर्ष का रास्ता चुन लिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, 24 दिसंबर को बीएसपी के कार्यकर्ता हर जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस पर, हर जिले में, इस देश के हर जिले में कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहेब के अपमान किया है, बीएसपी सुप्रीमो ने वीडियो देखने के बाद, पूरे जांच पड़ताल के बाद, अमूमन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कोई फैसला इस तरह से जल्दबाजी में नहीं लेती हैं। पहली बार है काफी दिनों बाद जब बीएसपी ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। और मुद्दा क्या है? बाबा साहेब का अपमान। मैं फिर कह रहा हूं, बीएसपी इस मामले पर पीछे नहीं हटेगी। वैसे बीएसपी का ट्रेडमार्क है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। यह बात भी सच है कि इस देश में बाबा साहेब को घर घर अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो बीएसपी ने पहुंचाया है, मान्यवर कांशीराम साहब ने पहुंचाया है और मायावती जी ने पहुंचाया है। और अब ऐसे समय में जब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं और जिस तरह से बाबा साहेब का अपमान अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, देश के गांव-गांव में, शहर शहर में, कस्बे कस्बे में प्रदर्शन हो रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ऐलान किया है कि अगर अमित शाह जी ने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ हर जिले में प्रदर्शन होगा। जी हां, ये उनका ट्वीट आया है। इसका मतलब है कि बीएसपी ने अब कमर कस ली है और वो सड़कों की राजनीति पर फिर से सक्रिय होने वाले हैं। बीएसपी के इकलौते सांसद, अभी इकलौते सांसद ही हैं, रामजी गौतम। उन्होंने ट्वीट किया है, जिन राज्यों का उनको प्रभारी बनाया गया है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों के कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की है कि 24 दिसंबर को बीएसपी के कार्यकर्ता संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाएंगे, बुझाएंगे, ज्ञापन देंगे कलेक्टर को कि अमित शाह या तो माफी मांग ले या उनको रिजाइन कर देना चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेती हैं। एक बात तो तय है, हाल के दिनों में मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले 10 साल से जिस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी के लोग एकजुट हुए हैं, सक्रिय हुए हैं, उसके बाद यह तय है कि अब धीरे धीरे ही सही जातिवाद और मनुवाद का खात्मा तय है। 24 दिसंबर का डेट क्यों बीएसपी ने रखा, इसके पीछे भी एक खास वजह है। सोचिए, 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस पूरा देश मनाता है। 25 दिसंबर को ही बाबा साहेब ने मनुस्मृति का दहन किया था। मनुस्मृति एक ऐसी विधान है, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, माफ कीजिएगा, ये एक विधान है, एक मनुवादी व्यवस्था का ये कानून है जिसको बाबा साहेब ने जलाया था। तो 25 दिसंबर को इसीलिए प्रोग्राम नहीं रखा गया है, 24 दिसंबर को रखा गया है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको लेकर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान दबाव में हैं। और अगर मायावती जी ने जिस तरह का ऐलान किया, आप समझिए कि ये प्रोटेस्ट कितना भीषण और कितना विकराल होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वो दौर खत्म हो गया जब एससी, एसटी, ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियां, जब सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम जैसी पार्टियां धरना प्रदर्शन करती थी तो मीडिया नहीं दिखाता था। अब सोशल मीडिया का वक्त है, आप अंदाजा लगा लीजिए, बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हर देश में उसका अपना कार्यकर्ता है, हर देश में उसका प्रदेश अध्यक्ष है, हर देश में उनकी पार्टी है, जिला अध्यक्ष है। पूरे देश में एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है और सोशल मीडिया, समझिए, अभी से इसकी चर्चा शुरू हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगा तो 24 दिसंबर को बीएसपी के कार्यकर्ता संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहेंगे। आपको बता दूं कि बीएसपी वो पार्टी है जो संविधान को ही अपना मैनिफेस्टो मानती है। नीला झंडा, हाथी जो सम्राट अशोक से लिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य से लिया गया, हाथी चुनाव चिन्ह है। नीला झंडा जो अब नीला लोग पहन के चल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बाबा साहेब को
उनके परिनिर्वाण के बाद अगर घर घर पहुंचाने की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है तो बाबू जगदेव प्रसाद और जननायक कर्पूरी ठाकुर, और उसके बाद रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल लड़ रहे थे, और उसके बाद बाबा मान्यवर कांसीराम साहब ने साइकिल से घर घर तक पहुंचा दिया। तो सबसे बड़ी लड़ाई बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लड़ रही हैं। अभी भी वो अंबेडकरवादी मुद्दों से समझौता नहीं करती हैं। और सोचिए, मान्यवर कांसीराम साहब ने पूरे देश की राजनीति बदल दी थी। और ये बड़ी खबर है, बहुजन समाज के लिहाज से बड़ी खबर है। और सोचिए, हाल के दिनों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब के मुद्दे को हाथों हाथ अपनाया है, उसके बाद ममता बनर्जी ने हाथों हाथ अपनाया है। कांग्रेस, सही बात है, 60 साल तक बाबा साहेब को वो जगह नहीं मिली, वो सम्मान नहीं मिला, लेकिन अब कांग्रेस को पता चल गया है कि बाबा साहेब के बगैर राजनीति नहीं होगी। तो ये बहुजनों की जीत है, बहुजन दलों की जीत है, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों की जीत है। और इसी वजह से आने वाले चुनाव में, बिहार में, दिल्ली में देखिएगा, बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी लीड लेती हुई दिख रही थी, लेकिन अमित शाह के प्रकरण ने कम से कम 20 से 30% वोटों को एकाएक बीजेपी के खिलाफ कर दिया है। इसका असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा, यूपी चुनाव पर पड़ेगा। और सोचिए, भविष्य के गठबंधन का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद हो, अखिलेश यादव हो, या फिर मायावती जी हो, नीतीश कुमार हो, आरजेडी हो, जिस तरह से लालू यादव, नीतीश कुमार ने बाबा साहेब को लेकर बयान दिया, इसका साफ साफ मतलब है कि सोशल मीडिया अब रंग ला रहा है। और वो तमाम बहुजन आंदोलनकारी जो चाहते थे कि बहुजन समाज के नेता एकजुट हों, वो मिशन रंग ला रहा है। और धीरे धीरे ही सही, जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ और बाबा साहेब के मान सम्मान में, बहुजन तमाम महापुरुषों के मान सम्मान की खातिर ही सही, तमाम बहुजन दल एक झंडे के तले सामने आ रहे हैं। और बाबा साहेब का जिस तरह से अपमान हुआ है, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। और 24 दिसंबर को देश के हर जिले में, हर राज्य में बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, डीएम को ज्ञापन देंगे। अब दो ही रास्ता है, अमित शाह जी को या तो माफी मांगनी पड़ेगी या इस्तीफा देना पड़ेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने माफी की मांग की है कि इससे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बीएसपी के समर्थक हों या बाबा साहेब के अनुयायी हों, मैं बता दूं कि वो कभी भूलते नहीं हैं। जिस तरह से कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस ने जिस तरह से बाबा साहब को इग्नोर किया था, और अब जिस तरह से, उस समय टीवी अखबार नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, आज बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं। और जिस तरह से बाबा साहेब का अपमान हुआ है, जिस तरह की भाषा बोली गई है, वो साफ साफ है कि बाबा साहब के नाम को फैशन से जोड़ा गया, जबकि वो पैशन है। वो इस देश के 90% लोग जिनको आज जातिवाद, मनुवाद से मुक्ति मिली है, या जो उसमें सरवाइव कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब की सब बाबा साहेब की देन है। और अब तो लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जिनको स्वर्ग रखना है वो स्वर्ग रख लें, जिनको जहां जाना है, जहां इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज के लिए मुक्तिदाता अगर कोई है तो बाबा साहेब है, जिन्होंने उनकी जिंदगी को स्वर्ग बनाया है। यह मुद्दा घर घर पहुंच गया है, गली गली पहुंच गया है, कस्बे कस्बे पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बीएसपी ने अब सड़क पर उतरने का फैसला किया है। अब देखिएगा किस तरह से, मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ा इंपैक्ट होगा। और 24 दिसंबर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जिस तरह से ऐलान किया है कि हर जिले में डीएम को संवैधानिक तरीके से ज्ञापन दिया जाएगा, ये बीजेपी की गले की हड्डी बनेगी। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो या चिराग पासवान हो, वो सब दबाव में आएंगे। और अगर उन्होंने इस सरकार का समर्थन जारी रखा तो यकीन मानिए, देर सवेर ही सही, सबसे बड़ा नुकसान, 50% सीधे सीधे वोटों का नुकसान इन दलों को होने जा रहा है। और अगर अमित शाह अब कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ बीएसपी ने हुंकार भर दिया है। 24 दिसंबर को बीएसपी का ऐलान है
कि वो इस देश के हर जिले में अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे और माफी मांगने पर ही उनको छोड़ा जा सकता है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।